Hello student, welcome back in our next section of class 10 biology. In previous session we had studied about respiration, respiratory system of human being, respiratory organ of different organism, different animals such as earthworm, fish and insect etc. ठीक है, आपने रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ह्यूमन बीइंग का देखा था, मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग्स के बारे में देखा था. ठीक है, रेस्पिरेशन प्रोसेस में ब्रीथिंग के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था. ये सब आपने प्रीवियस सेशन में देख लिया था. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस. ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इज द थर्ड टॉपिक ऑफ लाइफ प्रोसेसेस. ठीक है, तो ये लाइफ प्रोसेसेस का तीसरा टॉपिक है. ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है? Body of all living organism required instant supply of food, oxygen and different type of substances from one places to another places. ठीक है, body of all living organism required instant supply of food, oxygen, CO2 and different type of substances from one places to another places. ठीक है, फॉर दिस पर्पस ऑल ऑर्गेनिज्म हैव अ वेल डिवाइस्ड सिस्टम नोन एज ट्रांसपोर्ट सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम. इसके लिए क्या होता है? एक वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम और ट्रांसपोर्ट सिस्टम. ठीक है, इसको वास्कुलर सिस्टम भी बोल सकते हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज वास्कुलर सिस्टम. ठीक है, जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वेल डेवलप ऑर्गेनिज्म है, सभी ऑर्गेनिज्म में एक वेल डेवलप ऑर्गेनाइज सिस्टम होता है जो क्या करता है? डिफरेंट टाइप के सब्सटेंसेस को हमारे बॉडी में, जैसे फॉर एग्जांपल हम ऑक्सीजन, अभी प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा था क्या, रेस्पिरेशन प्रोसेस देखा था हमने. ठीक है, तो रेस्पिरेशन हमने क्या किया था? रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन के थ्रू हमने फूड मटेरियल का ऑक्सीडेशन किया था. अब वो फूड की जो डिफरेंट सब्सटेंसेस रहते हैं वो बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाते हैं, तो उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक सिस्टम की रिक्वायरमेंट रहती है. ठीक है, तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो होता है, साथ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है. बट इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म देयर आर वेल डेवलप ट्रांसपोर्ट सिस्टम. ठीक है, यहाँ पे क्या है? एक वेल डेवलप ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है जो कि इट कंसिस्ट ऑफ, या यू कैन इट कंपोज्ड ऑफ ब्लड वेसल एंड हार्ट. तो ये तो हायर ऑर्गेनिज्म को हो गया. ठीक है, लोअर ऑर्गेनिज्म में क्या होता होगा? इसके लिए लोअर ऑर्गेनिज्म में डायरेक्ट बॉडी में बॉडी सरफेस के थ्रू वाटर आता है और वाटर ही उसमें क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस को. उसमें डिजोल्व ऑक्सीजन रहती है, CO2 रहती है और वेस्ट मटेरियल बॉडी सरफेस के थ्रू एक्सक्रीट कर दिया जाता है, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है. ठीक है, तो हायर ऑर्गेनिज्म में एक वेल ऑर्गेनाइज, वेल डेवलप एक सिस्टम होता है जिसको क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं. प्लांट में भी होता है, एनिमल में भी होता है. ठीक है, अब ये सर्कुलेटरी सिस्टम या जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये किनसे फॉर्म हुआ है? ठीक है, तो ये तो आपको क्लियर हो गया ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है और क्यों होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में. ठीक है, ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है हमारी बॉडी में, डिफरेंट पार्ट में, हमारे डिफरेंट बॉडी सेल में ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है. फिर फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है. हम जैसे फूड मटेरियल, आपको ये तो मालूम है फूड मटेरियल से हमको एनर्जी मिलती है. तो ये एनर्जी का यूटिलाइजेशन हम तभी कर पाएंगे जब हमारे बॉडी के सभी पार्ट, हमारी सेल्स, मसल्स, ठीक है, ये सब वहां ऑक्सीजन सप्लाई होगी. ठीक है, फूड सप्लाई होगा, है ना, और डिफरेंट टाइप के वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी से एक्सक्रीट किए जाते हैं. तो ये पूरी प्रोसेस ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू होती है. ये डिफरेंट टाइप के मटेरियल एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रांसपोर्ट किया जाता है. इसके लिए एक पर्टिकुलर एक ऑर्गन होता है, एक सिस्टम होता है, उसके थ्रू उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है. ठीक है, ये हो गया ट्रांसपोर्ट सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, या ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है ये भी आपने देखा. ठीक है, तो इन ह्यूमन बीइंग एंड ऑल हायर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, circulatory system or transport system is consist of blood. ठीक है, blood vessels and heart. ये तीन चीजों से मिलके ये पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर्म होता है. ठीक है, किससे किससे किन चीजों से फॉर्म होता है ये? सर्कुलेटरी सिस्टम और ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ ब्लड वेसल्स एंड हार्ट.
ठीक है, तो यहाँ पर हम इन्हीं के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ब्लड के बारे में। ठीक है, ब्लड क्या होता है और ये कितने पार्ट से कंसिस्ट होता है, फिर ब्लड वेसल्स के बारे में देखेंगे। तो ब्लड इज अ रेड कलर फ्लूइड सब्सटेंसेस। जानते हैं आप ब्लड के बारे में, ब्लड क्या होता है? ब्लड इज अ रेड कलर कोलाइडल फ्लूइड सब्सटेंसेस। ठीक है, इट कंपोज्ड ऑफ 2 पार्ट, ये 2 पार्ट्स से मिलकर बना होता है। ब्लड के कितने पार्ट होते हैं? ब्लड के 2 पार्ट होते हैं, इसको हम इस तरह से देख सकते हैं। ये ब्लड है, ठीक है, इसके 2 पार्ट होते हैं, 2 पार्ट से मिलकर फॉर्म होता है। एक होता है ब्लड प्लाज्मा और सेकेंड होता है ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो एक तो हो गया प्लाज्मा और एक क्या हो गया? ब्लड वेसल्स, ब्लड कार्पसल्स। सॉरी, इसको क्या लिखेंगे आप? ब्लड कार्पसल्स लिखेंगे, ब्लड कार्पसल्स। ठीक है, प्लाज्मा जो होता है इट कंसिस्ट ऑफ 55% ऑफ टोटल ब्लड एंड ब्लड कार्पसल्स फॉर्म 45% ऑफ टोटल ब्लड। ठीक है, प्लाज्मा इज कंपोज्ड ऑफ 90% ऑफ वाटर एंड 10% सॉलिड सब्सटेंसेस। सॉलिड सब्सटेंसेस रहते हैं। ठीक है, और इसमें कुछ इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी होते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, कुछ सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं। सॉलिड सब्सटेंस में इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, कुछ ब्लड प्रोटीन्स वगैरह रहते हैं। ब्लड प्रोटीन ये सब इसमें पाए जाते हैं। ब्लड प्रोटीन, बहुत सारे ब्लड प्रोटीन होते हैं, जैसे फाइब्रिनोजिन, प्रोथाम्बिन, थ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, ये सब ग्लोबुलिन, ये सब हीमोग्लोबिन, ये प्रोटीन सब इसी प्लाज्मा वाले पार्ट में होते हैं। ब्लड कार्पसेस, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ ब्लड कार्पसेस। आरबीसी, शायद आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा हो, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये 3 टाइप्स की यहाँ पे क्या होती है? ब्लड कार्पसेस होती हैं। तो ये तो हो गया क्या? ब्लड का कंपोजिशन। ब्लड कंपोज्ड ऑफ 55% ऑफ प्लाज्मा एंड 45% ऑफ ब्लड कार्पसेस। ठीक है, ब्लड इज अ, मैंने आपको बताया, ब्लड इज अ रेड कलर कोलाइडल फ्लूइड सब्सटेंसेस। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, ब्लड प्लाज्मा एंड ब्लड कार्पसेस। तो ये 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ 55% पार्ट ऑफ टोटल ब्लड एंड ब्लड कार्पसेस कंसिस्ट 45% ऑफ टोटल ब्लड। ये मैंने इसका कंपोजिशन बताया प्लाज्मा का। तो प्लाज्मा में ही हमारे गैसेस होती हैं, सॉलिड सब्सटेंसेस, वेस्ट सब्सटेंसेस, ये डिफरेंट टाइप के सब्सटेंसेस यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये तो हो गया ब्लड का कंपोजिशन। अच्छा, ब्लड का एक पीएच होता है, ये भी याद रखेंगे, 7.4 इसका पीएच होता है। ये आपको याद रखना है, बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया क्या? ब्लड का कंपोजिशन। आगे देखते हैं ब्लड वेसल्स के बारे में। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं ब्लड वेसल्स के बारे में। अभी आपने ब्लड के बारे में देखा, अब नेक्स्ट है ब्लड वेसल्स। ठीक है, ब्लड फ्लो इन ब्लड वेसल्स। ठीक है, अब जैसे आपने ब्लड, तो ये समझ में आ गया आपको हमारी बॉडी में ब्लड क्यों होता है। ब्लड इज अ ट्रांसपोर्ट मीडियम। ब्लड जो है, या यूं कहें, ब्लड इज अ सर्कुलेटरी मीडियम फॉर डिफरेंट सब्सटेंसेज विच ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन प्लेसेस टू अनदर प्लेसेस। ठीक है, अब ये जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है डिफरेंट टाइप का सब्सटेंस ब्लड के थ्रू हो रहा है, ये तो हमको क्लियर हो गया। ब्लड इज अ सर्कुलेटरी मीडियम, बट ब्लड, ये ब्लड जो है ये कैसे एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाएगा? तो इसके लिए क्या होती है? ब्लड वेसल होती है। ब्लड ट्रांसपोर्ट इन ब्लड वेसल्स, ये ओपन भी होती है, क्लोज भी होती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे देयर आर 2 काइंड्स ऑफ ब्लड वेसल्स। यहाँ पे हम 2 तरह की ब्लड वेसल्स को देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टरी एंड वेन्स के बारे में। आर्टरी एंड वेन्स, ठीक है, तो इसको आर्टरी और वेन्स को हम डिफरेंशिएट करके पढ़ेंगे। पहले तो थोड़ा आप ये समझ लिए आर्टरी का क्या काम है और वेन का क्या काम है। ठीक है, आर्टरी और वेन्स का क्या काम है। आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टरी में क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा, है ना, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी आपको जब हम हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। हार्ट का पूरा जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है हार्ट के थ्रू बॉडी में, या बॉडी से हार्ट में आता है, ये सब हम तभी समझ पाएंगे जब हमको आर्टरी वेन के बारे में मालूम होगा, या आर्टरी वेन का क्या फंक्शन है ये हमको मालूम होगा।
तो आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये कैसा ब्लड कैरी करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, या इसको प्योर ब्लड भी कह सकते हैं। प्योर ब्लड, प्योर ब्लड का मतलब क्या है यहाँ पे? प्योर का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल प्योर है, शुद्ध, मतलब इसमें डस्ट नहीं है या कचरा नहीं है, ऐसा नहीं है ना। यहाँ पे प्योर का मतलब क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। प्योर मीन्स क्या? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये प्योर ब्लड कैसा होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। एंड इट ट्रांसपोर्ट फ्रॉम हार्ट टू बॉडी। ये कहां से कहां ट्रांसपोर्ट होता है? हार्ट से बॉडी में। और वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन्स में कैसा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, या क्या कहें पे इसको? इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड, ठीक है। तो वेन्स कैरी इम्प्योर और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड और प्योर ब्लड। इट ट्रांसपोर्ट फ्रॉम बॉडी टू हार्ट, इट ट्रांसपोर्ट फ्रॉम बॉडी टू हार्ट। तो ये क्लियर हो गया आपको? आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड और प्योर ब्लड फ्रॉम बॉडी टू, सॉरी, हार्ट टू बॉडी। आर्टरी के थ्रू ब्लड कहां से कहा जाता है? हार्ट टू बॉडी, क्योंकि प्योर ब्लड है, हार्ट से पूरी बॉडी में सप्लाई होगा, ठीक है। फिर वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी टू हार्ट। बॉडी के डिफरेंट पार्ट से जो इम्प्योर या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ आएगा? पहले हार्ट में आएगा, फिर हार्ट से प्योर होने के लिए लंग्स में जाएगा और फिर प्योर के वापस हार्ट में आएगा। इसलिए ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को डबल सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहा जाता है, ठीक है। ये हम अभी देखेंगे आगे, ठीक है। तो आर्टरी, ये क्लियर हो गया आपको? आर्टरी का एक एक्सेप्शन होता है, इसका क्या होता है? एक्सेप्शन होता है, वो होती है पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, ये इसके एक्सेप्शन है, पल्मोनरी आर्टरी। इसी तरह से पल्मोनरी वेन जो रहेगी, पल्मोनरी वेन जो रहेगी, ये इसका वेन्स का एक्सेप्शन होगी। मतलब एक्सेप्शन में क्या होगा? पल्मोनरी आर्टरी एक्सेप्शन है यदि आर्टरी की, तो इट कैरी इम्प्योर ब्लड। पल्मोनरी वेन इज द एक्सेप्शन ऑफ वेन्स, तो इट कैरी प्योर ब्लड। ये क्लियर हो गया आपको? अब इनको हम डिफरेंशिएट करके देखेंगे। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा आर्टरी वेन को? आपने अच्छे से समझ लिया है आर्टरी वेन के बारे में? चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आर्टरी और वेन में डिफरेंस करके हम पढ़ने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में जरूर आता है। इसको भी मिटा देते हैं। तो नेक्स्ट क्या है? डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन्स। तो एक तरफ आर्टरी अपन लिखे और एक तरफ क्या लिखे? वेन। तो पहला डिफरेंस क्या हो जाएगा? इट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी। ये बॉडी में प्योर ब्लड सप्लाई करती है, इट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, लेकिन आप इसको पूरा डिटेल लिखेंगे। इट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड इट कैरी डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, आप समझ लीजिए, फिर इसको आपको मन से लिखना है। इट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड इट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट, आप बताएंगे पल्मोनरी आर्टरी इज द exception of artery, and pulmonary vein is the exception of veins. थर्ड आप बताएंगे आर्टरी कैरी रेड ब्लड,
red colored blood. Artery carry red color blood and vein carry blue or purple blue color.